सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर से स्वागत है। जो संख्या पद्धति का जो टॉपिक था उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें जो कुछ भी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई उनको ध्यान से देखना। जो एक इक्वल डिवीजन लेमा हमने आपको बताई थी, भाज्य इक्वल टू भाजक भागफल प्लस शेषफल। क्या बोलते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? 0 लेस देन इक्वल टू और लेस देन बी। इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा भी बोलते हैं इंग्लिश में। मतलब ए में ए एक बड़ी संख्या है और बी एक छोटी संख्या है, ये ध्यान देना। और बी का ए में डिवाइड दिया जा रहा है तो भागफल क्यू हो रहा है और यहाँ बी क्यू जो भी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे वो आएगा और जिन दोनों को घटाएंगे तो रिमाइंडर जो आर आ रहा है वो इस तरीके से इसको लिखा जाता है। हिंदी में बोलते हैं भाज्य माने ए, बी माने भाजक, क्यू माने भागफल और आर माने शेषफल। अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो आपको थोड़ा से क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन और भी है, जैसे मान लो अगर यहां रिमाइंडर की वैल्यू मान लो 0 है, इसका मतलब ये हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस 0, यानी कि a में b से भी कंप्लीटली भाग जा रहा है और a में q से भी कंप्लीटली डिवाइडेड। इसका मतलब है a इज डिवाइडेड बाय b कंप्लीटली एंड a इज आल्सो डिवाइडेड बाय कंप्लीटली q। अगर मान लो r की वैल्यू 1 आई या कुछ और भी आई, मान लो 1 आया, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें क्या जोड़ है या क्या घटाएं, मतलब a में से क्या घटाएं या a में क्या जोड़ें। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन है जो इसके ऊपर है और इससे पहले वाले क्वेश्चन तो अपन ने कराए दिए हैं, तो इसको देखें। क्वेश्चन ये है, मान लो क्वेश्चन ये है कि 3100 मान ले 3100 माने 3100 को अगर मान लो अपन 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका डिवाइड कंप्लीटली इसमें चला भी जाए और तो हमें इसमें से क्या घटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मतलब एक बार फिर से सुन लीजिए कि 3100 में से मैं 17 का अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या घटाई जाए कि भाग पूर्णतः चला जाए। तो अपने को क्या करना है, 17 का 3100 में पहले भाग देना है। कितनी बार जाएगा? 17। 11 में से 7 गए 4, 2, 4 और ये 6, यानी कि हमारा जो शेषफल बचा इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, वो है 6। अगर हम 6 को 3100 में से घटा देंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 4 9 0 4 6 9 और 1 1 0 और 3 3094। अगर आपने अभी क्या देखा, संख्या कौन सी घटाई जाए, 3100 में 17 का भाग देने पर संख्या कौन सी घटाई जाए, तो जो रिमाइंडर होता है वो सीधा का सीधा इस संख्या में से घटा दिया जाता है। ओके। अब अगर कोई संख्या जोड़ी जाए इसमें क्या किया जाए, क्वेश्चन बदल रहे हैं हम इसमें। पहला क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन यही है कि 3100 में अगर 17 का डिवाइड दें तो क्या जोड़ है, कि 17 का इसमें कंप्लीटली भाग चला जाए। तो फिर से अपन ने देखा कि 17 का जब अपन इसमें भाग दे रहे थे 3100 में, यहां कुछ आ गया था, रिमाइंडर 6 बच रहा था। और क्या बच रहा था? रिमाइंडर 6। आप दोबारा देख के देखना, जब 6 बच रहा था तो हमें इसमें क्या जोड़ है, तो हमें जोड़ने के लिए
3100 प्लस जो जिससे भाग दिया जाता है और जो रिमाइंडर आता है उन दोनों का डिफरेंस मीन्स 17 माइनस 6 को ऐड किया जाता है। ऐड करने की जब ऐड करने की बात आती है तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। जब घटाने वाली बात करें, जब आप घटाने वाली बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर सीधे घटा दिया जाता है, और जब हम जोड़ने वाली बात कर रहे हैं कंप्लीटली डिवाइडेड के लिए, तो जिससे भाग दिया जा रहा है और जो रिमाइंडर शेष बच रहा है उन दोनों के डिफरेंस को दी गई संख्या में ऐड कर दिया जाता है, तो जोड़ने वाली संख्या कंप्लीट हो जाती है। इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आप पूछो बार बार आप 17 का क्यों ले रहे हैं, कोई ये मायने नहीं रखता, ये आपको टेबल याद रखने हैं, कुछ कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो आंसर किस तरीके से लेंगे इसका, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, आप लोग जानते हो, 9999। अब इसमें इसका डिवाइड देना है अपने को, 17 का डिवाइड देना है, दे दीजिए। 17 का 5 टाइम्स जब इंटू करेंगे 17×5 85, ओके। 9 माइनस 5 4 और 9 माइनस 8 1। नेक्स्ट को नोट कर लिया, 8 टाइम्स जाएगा 136, 9 माइनस 6 मीन्स 3, और यहाँ है 1 और अगेन फिर 9 और फिर से 8 टाइम चला जाएगा और ये 136, यानी कि रिमाइंडर बचा यहाँ 3। अब ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि वह 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि क्या जोड़ें और क्या घटाएं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है। यहाँ लिखा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अपने पास 9999999 है और 70 से अपन भाग दे रहे हैं, और अगर पहले मान लो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहें कि 999 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो दिख रहा है कि 3 घटा दिया जाए। और क्या जोड़ा जाए, अगर जोड़ने वाली बात करें तो 17 माइनस 3 के डिफरेंस को यानी कि 14 को इसमें ऐड करेंगे। जब 14 को इसमें ऐड करेंगे तो वो संख्या किसमें हो जाएगी कन्वर्ट, 5 अंकों की संख्या कन्वर्ट, क्योंकि हमें निकालनी है 4 अंकों की संख्या निकालनी है। तो इस केस में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सीधे इसमें से इसको क्या किया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि 6 9 9 और 9, ओके। अच्छा, अब ये तो हुआ 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या के लिए करते हैं और किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है तो आप उसको घटा दीजिए, क्लियर। अब 4 अंकों की यहां छोटी से छोटी संख्या की बात करें, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन बदल दिया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि वह 17 से ही पूर्णतः विभक्त हो। तो 4 अंकों की सबसे पहले हमें छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, तो छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 1000। इसको अपन ने अगर 17 से डिवाइड दिया तो 1000, ये क्या हो जाएगा 1000, यानी कि 17 8 5
और इधर 5 1 0 और फिर से 8 टाइम चला जाएगा, 1 3 6 और यहां 14 और ये 1। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है। लाइव क्लास में और यूट्यूब में यही अंतर है, वहां तुरंत बोल जाते हैं, यहाँ थोड़ा बाद में पता चलता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 और इसमें डिवाइड दिया तो रिमाइंडर बच रहा है। अगर इस केस में हम इसमें से घटाएंगे तो वो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी भाई? 1000 में से अगर आपने रिमाइंडर को घटा दिया तो संख्या कितने अंकों की बन जाएगी? संख्या 3 अंकों की रह जाएगी। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? इस केस में हमें 1000 में प्लस 17 माइनस के 14 जिससे भाजक है, जो b की वैल्यू है और r की वैल्यू है, इन दोनों के डिफरेंस को इसमें ऐड करना है। तो वो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? 1000 प्लस 3, यानी कि जो भी आंसर निकल के आएगा। क्लियर? नेक्स्ट इसी पे बेस्ड क्वेश्चन और है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन फिर से चलेंगे। एक क्वेश्चन है 4509 में, ऐसे लिख लीजिए कि 4509 के समीपतम 4509 के समीपतम 4509 के समीपतम कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है जो कि 22 से पूर्णतः विभक्त है? क्वेश्चन क्या है? 4509 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 22 से पूर्णतः विभक्त है? तो पहला अपने जो क्वेश्चन पढ़ा, यहां अपने 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, फिर 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या या 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या क्या होगी। अब उनमें हमेशा क्या करते थे? या तो रिमाइंडर को घटा देते थे और या जिससे भाग दिया जा रहा है और रिमाइंडर है उसकी डिफरेंस को उसमें ऐड कर देते थे। ओके, अब इसमें क्या करेगा? इसमें नया कॉन्सेप्ट आ गया, समीपतम ढूंढनी है हमें। क्या ढूंढना है? समीपतम। तो हमने सबसे पहले क्या लिया? संख्या ली अपन ने 4509 संख्या ले ली। जो भी आपको जिससे डिवाइड करना है उससे डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 टाइम्स गया 44, ये कितना बचा? 109। 4 टाइम फिर चला जाएगा 8 8, 9 में से 8 गए तो 1 और यहां कितना बचा? 21। अब ऐसे केस में हमें क्या करना है? इसको इसमें से घटाएंगे या कौन सी संख्या जो इसमें ये वाली संख्या है अपने पास 4509, इसमें या तो कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं। जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? जोड़ने में हम क्या करते हैं? ये समय में होता है कि 22 माइनस 21 या 4509 माइनस 21, ये होता है। जो भी संख्या निकल के आती है, यहां जो भी निकल के आएगा, कुछ भी निकल आएगा वो किससे डिवाइड होगा? 22 से डिवाइड होगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि 22 माइनस के 21 मान ली 1 बचा, यानी कि वो संख्या या तो क्या हो सकती है? 4510 हो सकती है, और अगर इसके डिफरेंस को घटाएं तो वो संख्या क्या हो सकती है? 4509 का जो डिफरेंस लिया आपने 8 8 4 4, ये हुआ 4488। तो आप अच्छे से समझ गए हैं कि हमको क्या देखना है, यानी कि आपको क्लियर अभी दिख रहा है कि इसके समीपतम कौन सी संख्या है? ये है, और इसका अंतर तो कितने का है? 21 का है, और इसमें अंतर कितने का है? केवल 1 का अंतर है। तो हम कभी जोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है कभी भाग देते हुए, हो सकता है यहाँ कोई और संख्या हो। मान लो यहाँ अभी हम कुछ नहीं कह रहे, यहाँ मान लो 23 है और यहाँ आ गया मान लो 9 ही आ गया, ये एग्जैक्ट 1 मान लो इसको। अब ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में घटाने वाला आंसर करेक्ट होगा,
तो मेन चीज क्या है, यहाँ मान लो 22 आ रहा है, यहाँ एक 21 आ रहा है, तो हमें क्या देखना है, अगर हमारा जो शेषफल है, शेषफल जो हमारी आर की वैल्यू है, मीन्स जो आर की वैल्यू है वो भाग जो भाजक संख्या है उससे आधे से कम हो, वो आधी या तो आधी से कम ही होगी, या तो आधी से ज्यादा होगी, या आधे से कम, या आधे से ज्यादा है, और बीच की है तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, आधे 0.5 में तो कुछ आता नहीं है, कोई संख्या आ रही है, मान लो 10 से भाग दिया जा रहा है, 5 रिमाइंडर बचा है, तो 5 जोड़ सकते हैं, 5 घटा सकते हैं, दोनों ही संख्या उसके नियरेस्ट कहलाएंगे। तो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर भाजक से, जो अपना जो भाजक है बी की वैल्यू है उससे आधे से कम है तो सीधे उसको घटा दो, और आधे से अधिक है तो उन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दो, तो वह संख्या उसके क्या कहलाएगी, समीपतम कहलाएगी। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं अपन, मान लीजिए 4508 ले लिया आपने, क्या ले लिया, 4508 ले लिया, और इसको 21 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें ये प्राप्त करना है कि 4508 की नियरेस्ट कौन सी संख्या होगी, 4508 की नियरेस्ट कौन सी संख्या होगी। तो हमने वही कितना 2 टाइम्स इसमें डिवाइड दिया, 4 3 0 1 2 1, और यहाँ हुआ 9 8, और यहाँ कितना 4 4 और 8, यहाँ आया अपना 8 - 4 4, और ये अपना 1। ये भी क्लियर है। अभी क्या करना है अपने को, वो इसके समीपतम निकालनी है, जो समीपतम निकाल, समीपतम के लिए क्या करेंगे, समीपतम के लिए 4508 प्लस 21 माइनस के 40। अगर यहाँ रिमाइंडर कहीं टेंस के आसपास होता, मान लो रिमाइंडर 10 होता, तो सीधे इसमें से क्या घटा देते, 10 को घटा देते। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े आपने, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर रिमाइंडर के अकॉर्डिंग इसमें क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। कॉन्सेप्ट बार बार बदलता रहा, कभी 4 अंकों की 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, या कभी 4 अंकों की 5 अंकों की 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और हम डिवाइड दें तो मीन्स सब काम किस पर डिपेंड है, इस रिमाइंडर पर डिपेंड है, क्या जोड़ा है और क्या घटा है। ओके, उसी से रिलेटेड जो a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर भाजक भागफल और शेष के ऊपर 2 क्वेश्चन और। एक भाजक भागफल का कितना है 25 टाइम्स 25 गुना, तथा शेषफल का कितना है 5 गुना। तो भाजक किसको बोलते हैं, भाजक बोलते हो आप b को। तो एक भाजक भागफल का, भागफल कितना है, भागफल का 25 क्यू है, मतलब भागफल ये एक भाजक भागफल का 25 गुना है, लेकिन भागफल आपको कितना दिया है 26, तो 25 इंटू 16, ये कितना हो गया 400। किसकी वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई। आगे भाजकी शेषफल का कितना है 5 गुना है, यानी कि b इक्वल टू जो भाजक है वो शेषफल का कितना है 5r दिया है, तो यहां से r की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी b/5, यानी कि 400/5, यानी कि यह आ जाएगा 80, यानी कि r की वैल्यू आपको मिल गई 80। पूछा क्या है, तो भाज्य क्या होगा, 2 रिलेशन दिए थे, भाजक भागफल का 25 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, जिसमें भागफल आपको दिया था। अब पूछा है भाज्य क्या है, भाज्य माने संख्या, तो संख्या क्या है a, b का मान आप निकाल चुके हैं 400, q की वैल्यू भी आपको दी है 16 प्लस r की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो जो इसको सॉल्व करोगे
सॉल्व करने पर आप किसको निकाल लेंगे, भाज्य की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक संख्या माने आप ये से लिख के रखें तो बहुत अच्छा है। एक संख्या माने एक संख्या a को संख्या को 13 से भाग करने पर माने b, यानी कि a इक्वल टू 13 और ये मान लो q आ गया। 1 शेष बचता है, भागफल कुछ नहीं बताया है। यदि भागफल को 5 से भाग दें, जो आया है क्या q, यानी कि q को किससे भाग दें, 5 से भाग दें, तो शेषफल कितना बच रहा है, 3 बचता है। तो कुछ न कुछ भागफल भी होगा, तो वो अपन ने k मान लिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, संख्या a है, उसको 13 से डिवाइड दिया जा रहा है, शेषफल 1 बच रहा है। तो किसी संख्या को a को मान लो 13 से डिवाइड दिया गया, तो कोई न कोई तो यहाँ भागफल आएगा, वो अपन ने q मान लिया है, और यहाँ 13 इंटू क्यू आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बताए। तो a इक्वल टू 13q प्लस 1, ठीक है। ठीक है, अभी आप समझ सकते हैं, बोलिए, है ना। यहां से q की वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, a इक्वल टू 13 इंटू 5k प्लस 3, यहां से क्या होगा 65k, सॉरी ये कितना है, 5 से भाग दें तो शेष 3 बचता है। यस, तो यहाँ 1 बच गया, ये वाला 1 इधर लिख दिया, और ये 13 हमने ये लिख ही दिए, और q की वैल्यू अपन ने कितने निकाली है, 5k प्लस 3, तो अंदर इंटू किया तो 65k प्लस 39 प्लस 1, 65k प्लस 40, हमारी जो संख्या निकल के आई वो क्या निकल के आई, 65k प्लस 40। अब आप देख रहे हो यहाँ ऐड क्या है, 40, वही इसमें रिमाइंडर है। पूछा क्या है कि 65 से भाग दें, यानी कि a को किससे डिवाइड दिया जा रहा है, अब 65 से डिवाइड दिया जा रहा है, a को 65 से डिवाइड दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 40 बच रहा है। क्लियर। अभी नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के लिए मैंने कहा था आपको, ये 3rd और 4th, ऐसे 1 और 2 हम कंप्लीट करा चुके हैं। किसी संख्या में 7 जोड़कर भागफल को जोड़कर योगफल को, ये भागफल नहीं होगा, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं, इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर 12 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। ये जो अपने यूक्लिड डिवीजन लेवा आपको बताई थी, a इक्वल टू बी की प्लस आर पर ही डिपेंडेंट है पूरा पहले, लेकिन इससे पहले जो रिलेशन दिया है उसको अपने को पूरा फॉलो करना है। तो कोई संख्या अपन ने मान ली, 3rd का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से देख सकते हैं। मान लिया वो संख्या क्या है, माना कि वह संख्या x है। 7 जोड़कर, जब इस संख्या में 7 जोड़ा जाएगा तो वो संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 7 हो जाएगी। हो गया। योगफल को 5 से गुणा करके, यानी कि जो योगफल आ रहा है, अगली बार इसमें क्या किया, x प्लस 7 इंटू 5, तो योगफल को 5 से गुणा करके और 9 से क्या दिया जा रहा है, भाग। अगले स्टेप में क्या दिया जा रहा है, मान लो 5x प्लस 7 अपॉन 9 से भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में 3 घटाने पर, अब ये कोई भागफल मिल रहा होगा, अगले स्टेप में क्या लिखा जाएगा, यहां से देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 7 अपॉन 9, और क्या घटा रहे हैं 3, और इक्वल क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन हुई,
लेकिन आपको तुरंत सबसे पहले क्या करना है, संख्या लेनी है, ले ली, x जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, 5 का इंटू कर दिया, डिवाइड 9 बोल रहे हैं, घटाना है, 3 इक्वल क्या बच रहा है। तो केवल लास्ट का ही स्टेप लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, ये तो स्टेप बाय स्टेप के लिए मैंने बता दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, एलसीएम लिया जाएगा, 5x + 7 - 27 = 12। This imply that 5x + 7 - 27 = 108। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आगे और सॉल्व करेंगे तो 5x 35 - 27 और 108। तो यहां से आपको जब इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों का डिफरेंस इधर घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। और हमें पूछा भी क्या है, वह संख्या कौन सी है, तो हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक संख्या को 119 से भाग देने पर 19 शेष बचता है। संख्या वही रिलेशन जो शुरू से हमने बताया, BQ + R। तो संख्या ये हो गई A और इससे भाग दिया जा रहा है, यानी कि A = 119, भागफल कुछ आया वो हो गया Q, और ये 19 बचा। अब इसी संख्या को, मतलब संख्या यही रहेगी और इसको 17 से डिवाइड दिया जा रहा है, तब पूछा जा रहा है भागफल क्या, सॉरी शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूं, पहले 17 का इसमें भाग देके देखिए। अगर ये इसका भाग 119 में कंप्लीटली चला जाता है तभी ये वाला क्वेश्चन फॉलो होगा, नहीं तो वो आंसर नन में आता है। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि 17 ये इसका फैक्टर है, ठीक है, 17 × 7 मीन्स 119 हो रहा है, 17 7 119 होती है, क्लियर है। तो अब आपको सिर्फ करना क्या है, 17 का भाग इसमें देना है, यहाँ जो भी संख्या है, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो आपको दिख रहा है कि 2 रिमाइंडर बचेगा, 17 का भाग 1 टाइम से गया तो 17 और रिमाइंडर 2 बचा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इसमें रिमाइंडर। तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है कि किसी भी संख्या से भाग देने पर कुछ शेषफल दिया हो, फिर एक नेक्स्ट संख्या दी हो कि उसको इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां जो संख्या दी है वो इसका फैक्टर होनी चाहिए, यानी कि इस संख्या का इस संख्या में कंप्लीटली भाग चला जाना चाहिए। उसके बाद इस संख्या का डायरेक्ट इस संख्या में जो शेषफल है उसमें भाग देके जो भी रिमाइंडर बचता है वही शेष बचता है। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टॉपिक पर। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। दो संख्याओं का अंतर 1365 है एवं बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, और ये तो सब लोग जानते ही हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है ना। तो भाग फल कितना आता है 6 तथा शेषफल आता है 15। तो छोटी संख्या निकालनी। तो यहाँ ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संख्या को x माने फिर दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो क्योंकि ये क्या दिया है, दो संख्या, आप ये देखिए केस 1 और केस 2, हम दो स्थितियां लेके चलेंगे। मान लिया संख्या दी है, एक संख्या पहली संख्या a और एक संख्या हो गई b। a और b दोनों का अंतर दिया है, वो कितना है 1365। a और b, अगर अपन ने मान लो b की वैल्यू अगर निकाल रहे हैं, a तो अपन ने मान लो पहली संख्या a है और माना कि बड़ी संख्या है। अब इसमें हमने ये क्लियर कर दिया कि a बड़ी है, क्यों, बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाया जाता है। तो यहाँ a हो गई बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या हो गई a, क्लियर। अब दोनों संख्याओं का अंतर है a - b = 1365, 1365, ठीक। a माइनस क्या हो जाएगा 365 = क्या हो गया b, यानी कि जो दूसरी संख्या हुई वो क्या हुई a - के 1365। अगर हमने पहली संख्या को a माना है तो जो दूसरी संख्या होगी
वो क्या होगी 1a माइनस 1365। इसको क्लियर और भी कर सकते हैं कि जब इन दोनों को घटाएंगे, मैंने a को और इससे घटाया आपस में, तो इनका अंतर क्या बचेगा 1365। ओके, a से एक कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1365। तो यहां बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कभी लिख देते हैं a माइनस 1365 और कभी लिख देते हैं 1365 माइनस के, और कभी लिख देते हैं 1365 प्लस a। तो जब इनमें से एक दो मतलब कौन सी सही है, मतलब ये सही है, ये सही है या ये सही है, तो अभी आपने पहली स्थिति को तो देख लिया कि ये वाली क्वांटिटी तो सही है, ठीक है, इस पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने अगर डिफरेंस की बात की तो ये सही है। अब क्या हुआ, दो संख्याओं का अंतर कितना है 65। तो हमने दोनों संख्या निकाल ली। बड़ी संख्या आपको पता है, बड़ी संख्या है a, यानी कि a को डिवाइड दे रहे हैं आप, किससे दे रहे हैं a माइनस 1365, तो भागफल कितना दिया है 6। ओके, और शेषफल कितना दिया है 50। यानी कि हम कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हैं आपको एक बार फिर से बताएं, a इक्वल टू बी की प्लस आर, भाजक, भागफल और शेष। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां क्या दिया है, यानी कि a इक्वल टू, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a इक्वल टू क्या आया 6a माइनस इसका इसमें 1365 इंटू 6 प्लस के 15। ओके, 6a को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, a माइनस के 6a इज इक्वल टू माइनस के 1365 इंटू 6 प्लस के 15, और ये अगर अपने यहाँ घटाया तो कितना जा रहा है माइनस के 5a जा रहा है, इज इक्वल टू माइनस के 365 इंटू 6 प्लस के 15। अब हमें केवल a की वैल्यू निकालनी रह गई है। a की वैल्यू जैसे ही निकलेगी तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और बड़ी संख्या को इसमें से घटा देंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त करनी है। तो यहां से आप कर सकते हो, इन दोनों का इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद वो संख्या माइनस में आएगी, और इन दोनों को जो भी इंटू आएगा उसको किससे 15 से घटा दोगे और उसमें -5 का डिवाइड दे देंगे, तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, और दूसरा मेथड देखिए साथ में, अगर यहाँ सेकंड जो हमने केस ले रहे हैं उसको देखिए। ये फर्स्ट केस हो गया a माइनस बी के रूप में। अगर मान लो एक संख्या a ले ली और एक संख्या, ये संख्या है a, और एक संख्या हम अगर इनके सॉरी a और b दो संख्या है मान लो, तो एक संख्या हो गई a और एक संख्या हो गई a प्लस 1365। अब आपको क्लियर है, दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है। इन दोनों का अंतर अगर निकालें तो a प्लस 1365 माइनस a इक्वल टू कितना है 1365, यानी कि इस संख्या का इस संख्या से अगर अंतर देखें तो कितना आ रहा है 1365 आ रहा है। तो हम इस तरीके से भी संख्याओं को सिलेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये कि हमने जो संख्या ली थी कि एक a और a माइनस 1365, कोई लड़का इस तरीके से भी संख्याओं को सिलेक्ट कर सकता है। एक संख्या हो गई a और एक संख्या हो गई a प्लस 1365। अब बड़ी संख्या कौन सी हो गई a प्लस 1365, और भाग किसको दिया जा रहा है, बड़ी संख्या को दिया रहा है छोटी संख्या से, तो a इंटू 6 और रिमाइंडर कितना बच रहा है 15। यहां से बहुत इजी हो गया इस क्वेश्चन को। अगर किसी ने ये वाला सिलेक्शन कर लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल, यहाँ थोड़ा सा डिवाइड और लंबा प्रोसेस हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, क्या हुआ केवल 1365 माइनस के 15 इक्वल टू 5a, और यहाँ क्या 1350 इक्वल टू 5a। a की वैल्यू कितनी आएगी, a का डिवाइड सॉरी a की वैल्यू निकाल लो 1350 और 5 का डिवाइड दे दो 2, कितना बचा 3 7 और 0, यानी कि a की वैल्यू डायरेक्ट निकल के आई 270, और हमें a की वैल्यू ही पूछी है, छोटी संख्या ही पूछी है, और इस केस में a छोटी संख्या है, इस केस में a बड़ी संख्या है। यहां से अगर ये सिलेक्शन किया तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा जा सकता है,
जो अपनी प्रैक्टिस के आधार पर अपने को समझ में आएगा कौन सा सिलेक्शन करें। लेकिन जो भी आपने सिलेक्शन कर लिया है अंत तक कंप्लीट करें, वो आंसर 100% श्योर आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। कुछ इंपोर्टेंट नोट्स हैं आपके लिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, और लिख लीजिए उनको। यदि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहां n की वैल्यू अगर सम है, तो इस टाइप की जो भी संख्या बनेगी वो a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब a माइनस बी एंड a प्लस बी दोनों से विभाजित हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट n इज गिवन a n माइनस बी। अब ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को आइडेंटिटी क्लियर है वो अपने आप इसको चेक कर सकता है। कैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मान लो कोई आइडेंटिटी है, आपको दिख गया कि एन कैसा हो गया इवन, और इसके कितने फैक्टर हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर हैं। तो 2 से ही शुरुआत हो गई इवन की, तो हमारे फैक्टर कितने आ गए ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम भी वही बात कह रहे हैं कि अगर एन की वैल्यू, अगर यहाँ मान लो 8, मान लो बी 8, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा a माइनस बी और a प्लस बी से डिवाइड होगा। कैसे, क्वेश्चन कैसे आ गया, मान लो यहां आ गया 15 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। 15 a अलग है और b अलग है, लेकिन यहां हमने देखा कि पावर क्या है इवन है, 8 है, तो ये संख्या किससे डिवाइड, जो भी संख्या जो निकल के आएगी कंक्लूड, ये संख्या 15 माइनस 12 यानी कि 3 से भी डिवाइड हो सकती है, और 15 प्लस 12 यानी कि 27 से भी डिवाइड हो सकती है। तो इस तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो अपने को सिर्फ ये आइडेंटिटी दिमाग में अगर रखनी है तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, सेकंड में क्या है, सेकंड है यदि ए एन माइनस बी एन एन विषम हो तब यह a माइनस बी से डिवाइड होगी। जैसे अभी हमने कहा कि ये वाली आइडेंटिटी अगर किसी को याद है ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी एक बार हम लिखा चुके हैं आपको ऑलरेडी। तो ए क्यू माइनस बी क्यू में a माइनस बी फैक्टर आ रहा है कॉमन, यहां से क्लियर हो गया कि ये 3 और 3, यानी कि अगर केवल इसकी बात करें तो ये तो a माइनस बी है ही, लेकिन हमने ए क्यू माइनस बी क्यू ले लिया है, तो यहां आपको क्या मिल गया फैक्टर a माइनस बी। अब इसको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके ऊपर, जैसे यही लिया मान लो 15 की पावर मान लीजिए 17 ले लिया और माइनस 12 की पावर 17 ले लिया। अब 17 ऑड नंबर हो गया, तो ये किससे डिवाइडेड होगा, ये किससे डिवाइड होगा, केवल 15 माइनस 12 के डिफरेंस से, 50 प्लस से नहीं होगा क्योंकि प्लस इसमें कहीं आता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली क्वांटिटी को देखो, a की पावर n और b की पावर n क्या हो, विषम हो, मीन्स ऑड नंबर हो, तब ये किससे डिवाइड होगा, तब ये a प्लस बी से डिवाइड होगा। इसके लिए आप कौन सी आइडेंटिटी याद रख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो आप अच्छे से क्वेश्चन भी हो गए और आपके लिए ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। कई बार छोटी छोटी ये नोट्स में क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं और आप गलत करके चले आते हैं। ठीक है, तो इनको क्वेश्चनों को पूरा फिर से एक बार कहीं और भी मिले क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो आप देख लेना, और एक पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे आपको, एक लिंक प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब के साथ में ही, उसमें प्रैक्टिस के लिए, और उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। जो अभी अपन ने जो 3 रूल्स लिखे, ए एन माइनस बी एन किससे डिवाइड होगा जब एन सम हो या एन विषम हो, और तो उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है
कि 17 की पावर 200 है को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये इनके आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है 6 की पावर n-1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमने ऑलरेडी इन दोनों से रिलेटेड आपको फॉर्मूले लिखा दिए हैं, वो फॉर्मूले बस आपको अप्लाई करने हैं और अगर आप आंसर निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके।